शांति। भारत का प्राचीन राजयोग विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के अंदर राजयोग की महिमा अटूट है और बहुत सुंदर दृष्टिकोण से राजयोग को लिया जाता है और सब सीखना चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक अपने देश से भारत देश में आते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने। और जो भारत के हमारे ऋषि लोग हैं वो भी ये कह कर के वहाँ पर सिखाया जाता है कि हम भारत का वही प्राचीन राजयोग सिखाने आए हैं, क्योंकि प्राचीन राजयोग के नाम से बहुत फेमस है और सबके मन में ये धारणा है कि ये इतना उन्नत योग है, इस योग से अनंत प्राप्तियां होती हैं। इस योग को कैसे किया जाए, ये राजयोग को करने के लिए फिर हमारे भारत के अंदर इस तरह की भी भ्रांतियां हैं कि योग को करना बहुत कठिन है। ये राजयोग बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको करने के लिए बहुत कठिन तप करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत शायद एनर्जी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। राजयोग का एक और नाम है जिसका नाम है सहज योग। राजयोग बहुत सरल है। योग तो हम सब करते ही हैं, हम सब मनुष्य प्राणी जितने भी संसार के अंदर सब योगी हैं, क्योंकि योग का मीन्स है जोड़ना, मिलाप, जुड़ना। लेकिन हम सब योगी फिजिकली हैं, लेकिन ये योग जब अध्यात्म से जुड़ जाता है, जब आत्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, तो ये राजयोग कहलाता है। लेकिन इसे करना कोई कठिन नहीं है। जिस तरह से आप योगी हैं, इस मनुष्य जीवन में आप योग करते हैं, अपने माता को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, अपने भाई को याद करते हैं, अपने किसी और रिश्तेदार को याद करते हैं। आप कितना सरल है। यहाँ एक शहर में एक बैठा है, दूसरे शहर में दूसरा बैठा है, दोनों की याद जुड़ जाती है, दोनों के संकल्प जुड़ जाते हैं, विचार जुड़ जाते हैं, उसको योग कहते हैं। लेकिन जब ये योग अध्यात्म से जुड़ जाता है तो आत्मा का विचार परमात्मा से जुड़ते हैं। आत्मा के जो मिलन है वो परमात्मा से होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तो राजयोग है। पर ये कठिन कैसे हुआ? योग हम नहीं जानते हैं, योग हम करते ही नहीं है तो कठिन है। पर योगी तो हम शुरू से ही हैं, शुरू से ही हम किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। सिर्फ यहाँ परमात्मा से ही तो जुड़ना है, आत्मा को अपने उस पिता परमात्मा को से ही तो जुड़ाव करना है, उससे ही तो मिलना है, उससे ही तो जुड़ना है। तो ये कठिन कैसे हुआ? बहुत सरल है। इसलिए राजयोग को एक नाम दिया गया सहज योग, क्योंकि ये बहुत सरल विधि से किया जाता है। इसके लिए आपको कोई हठ क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टांग पे टांग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक टांग पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई घर बार का संन्यास करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप हैं उसी स्थिति में ही आप राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए इसको सरल योग बोला गया कि योग मीन्स आत्मा का परमात्मा से जोड़, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। जैसे विचारों से हम अपने किसी रिश्ते मित्र संबंधी से मिलते हैं, इसी तरह विचारों से हमको परमात्मा से मिलना है। पर हाँ, वो ये परमात्मा से मिलने का जो विचार है वो आत्मिक है। मन और बुद्धि जब ये दोनों चीजें इस आत्मा पर टिक जाती हैं, इनर पावर पर टिक जाती हैं, उसको कंसंट्रेट करती हैं, उसमें एकाग्र होती हैं, उसमें अपनी बुद्धि को टिकाती हैं, तब परमात्मा का स्मरण होता है। नेक्स्ट स्टेप है परमात्मा। पहले स्वयं में टिकना, फिर परमात्मा। तो आप घर बार में, घर गृहस्थी में कामकाज करते, ऑफिस का काम करते, बिजनेस का काम करते, किसी कार्य को करते हुए भी कर सकते हैं इसको। इसलिए इसको कर्म योग भी बोला गया है। कर्म योग मीन्स कर्म करते हुए हम जिस योग को कर सके, इसलिए कर्म योग। कर्म प्लस योग, जिसमें दोनों चीज जुड़ी हुई है। तो कर्म तो हम लोग नेचुरल करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, कहीं जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, दुकान का करते हैं, कोई फैक्ट्री का करते हैं, कोई खेती का करते हैं या घर का करते हैं। कर्म तो हम करते हैं ना। इसलिए इस योग में सिर्फ परमात्मा की स्मृति शामिल हो जाती है। उसको साथ लेके हम कर्म करते हैं, उसको साथ में स्मरण करके उसकी
उपस्थिति में हम कर्म करते हैं, इसलिए इसको कर्म योग कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, इसलिए सहज योग है, बहुत सहज, और कर्म करते हुए आप कर सकते हो। पर हाँ, इसको एक नाम और है बुद्धि योग। इसको बुद्धि से किया जाता है, इसको शरीर की इंद्रियों से नहीं किया जाता है, फिजिकली वर्क से नहीं किया जाता है, कोई आसन लगा कर की जरूरत नहीं है, इसको बुद्धि से किया जाता है। क्योंकि कर्म आप आंखें खोल कर करते हैं, हाथ पैरों से आप कर्म करेंगे, पैरों से आप जा रहे हैं, बुद्धि हमारी फ्री होती है। बुद्धि में केवल अपने उस पिता परमात्मा का स्मरण, बुद्धि में उसकी याद, बुद्धि में उसका चिंतन, स्वयं का चिंतन, अपने पिता परमात्मा का चिंतन, केवल उसका चिंतन। क्योंकि बुद्धि कभी फ्री नहीं रहती, मन कभी फ्री नहीं रहता। आप काम कर रहे हैं, मन कुछ ना कुछ सोचता जरूर रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर चिंतन जरूर रहेंगे, बुद्धि भी कहीं ना कहीं लगी रहती है। अगर वो बुद्धि और मन परमात्मा में लग जाए, उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, उसके विचार करें, योग कहलाता है। हाथों से आप काम कर रहे, आंखों से आप देख रहे, पैर से आप जा रहे, बुद्धि और मन फ्री है, तो मन बुद्धि से उसका चिंतन करना है, और उसका चिंतन करते हुए उसकी एनर्जियों को अपने अंदर, फिर हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। क्योंकि हम स्मरण किसका कर रहे हैं, चिंतन किसका कर रहे हैं, विचार किसका कर रहे हैं, परम शक्ति परमात्मा का, ऑलमाइटी अथॉरिटी का चिंतन कर रहे हैं। जिसका चिंतन करते हैं वैसी एनर्जी जरूर आती है। परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा की एनर्जी आएगी। अब किसी और मनुष्य का चिंतन करेंगे तो उस मनुष्य की जो क्वालिटी होंगी वो आप पर भी प्रभाव डालेंगे। वो व्यक्ति साहसी है तो आप भी काम करते समय हिम्मत का अनुभव करेंगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का आप चिंतन कर रहे हैं जो पहले से ही वीक है, डल है, दिल शिकस्त है, तो आपकी भी कार्य क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि वो डाउन हो जाएगी। और परम शक्ति परमात्मा तो सर्वोच्च है। जब हम उसका चिंतन करते हुए कर्म करते तो हमारे कर्मों में निखार आता है, हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसलिए इसको बुद्धि योग भी बोलते हैं, कर्म योग भी बोलते हैं, इसको भक्ति योग भी बोला जाता है। भक्ति में भी तो हम भगवान को याद करते हैं ना, लेकिन भक्ति में हमने भगवान को कोई फिजिकली रूप दिया, कोई आकृति दी, लेकिन परमात्मा जो है वो निराकार है। जैसे भक्ति में भी हम याद करते हैं, भले पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आरती करेंगे, कुछ सामग्री चढ़ाएंगे, पर बुद्धि से तो उसको याद करते हैं ना, जिस भी रूप से आप करते हैं, बुद्धि तो वहां लगी हुई है। इसी तरह से कोई भी कर्म करते हुए, लेकिन यहाँ हमको ये समझना है कि परमात्मा का जो रूप है वो फिजिकली नहीं है। परमात्मा देह से न्यारा है, परमात्मा तो निराकार है, ज्योतिर्मय बिंदु है। जैसे कि हम सब आत्माएं, हम सब इनर पावर्स इस शरीर के अंदर जो शक्ति बैठी है शरीर को चलाती है, पर परमात्मा जो है वो पावर है, वो सुप्रीम पावर है। तो फिजिकली रूप में नहीं, लेकिन हम उस निराकार परमात्मा का जब हम ध्यान करते हैं तो ये बुद्धि योग भी कहलाता है। इसमें किसी चीज का संन्यास नहीं करना पड़ता, कोई हमको छोड़ना नहीं पड़ता, कोई हमको तप नहीं करना पड़ता है। तप का मतलब है किसी भी चीज की दृढ़ता से उसका पालन करना, उसको तप कहा जाता है, उसको तपस्या कहा जाता है। तो आत्मा का चिंतन करना है हमको, परमात्मा का चिंतन करना है, इसका दृढ़ता से हमें पालन करना है। क्योंकि सकारात्मक पॉजिटिव चीज का चिंतन करना, उसके लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो तो नकारात्मक है, वो फिजिकली है, वो भौतिक है, तो भौतिकता अपनी तरफ सहज खींच लेती है। पर भौतिकता से हमें अभौतिकता की तरफ जाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। शुरू शुरू में ध्यान देना पड़ेगा, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, स्वतः आपकी वो स्थिति बन जाएगी। तो ये ना समझें कि राजयोग करना बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, इसको बूढ़े भी कर सकते हैं, इसको जवान भी कर सकते हैं, इसको बीमार भी कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं, पलंग पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप तब भी कर सकते हैं। मन बुद्धि तो तब भी है, क्योंकि इसमें मन और बुद्धि का ही काम है। बुद्धि योग इसलिए कहलाता है, इसमें मन और बुद्धि का यूज होता है, इसमें शरीर का यूज नहीं होता है। मन और बुद्धि से किया जाने वाला योग है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, इसलिए इसको कर्म योग कहते हैं। और बहुत सहज प्रक्रिया है। जैसे आप अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, मित्र संबंधियों को याद करते हैं, ऐसे अपने पिता को याद करना। इसलिए योग को एक और दूसरा नाम दिया गया है, याद।
परमात्मा की याद आना, परमात्मा को याद करना। आत्मा को जब अपने पिता की याद आती है, आत्मा जब अपने पिता को याद करती है, उसको योग कहते हैं, इसको राजयोग कहते हैं। इसलिए योग कहने से अगर कठिन लगने लगे तो याद शब्द सरल है। तो परमात्मा को याद करना, निराकार को याद करना, सुप्रीम पावर को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल है। आप काम करते हुए भी कर सकते हैं। सपोज आप खाना खा रहे हैं तो मुंह काम करता है, हाथ काम करते हैं और आंखें खाने को देखती हैं, ग्रास तोड़ते हैं आप। बुद्धि तो फ्री है, बुद्धि से आप अपने परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो जाने का काम क्या करता है, पैर करते हैं और आंखें रास्ता देखती हैं। बुद्धि फ्री है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली योग नहीं है, ये बुद्धि का योग है, इसको बुद्धि योग कहते हैं। इसलिए राजयोग को अनेक सारे नामों से सुशोभित किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये इस तरह से ये यूज होता है, इस तरह से ये किया जा सकता है। तो ये मन के अंदर भ्रांति हम आज से निकाल दें कि राजयोग कठिन योग है। ये सहज योग है, बुद्धि से किया जाने वाला योग है, कर्म करते हुए किया जा सकता है। और भक्ति में भी हम भगवान को याद करते हैं, इसको भक्ति योग भी कह सकते हैं। इसको संन्यास से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे हम फिजिकली दुनिया से थोड़ा सा अलग होते हैं। फिजिकली दुनिया से अलग, भौतिक दुनिया से जैसे आप थोड़े से छूटे, अभौतिकता की तरफ चलेंगे। परमात्मा और आत्मा तो अभौतिक है ना, तो इसलिए अभौतिक का ध्यान करना, विनाशी सत्ता से बुद्धि को हटा करके अविनाशी सत्ता की तरफ बुद्धि लगाना ही राजयोग कहलाता है। तो यह राजयोग कठिन नहीं, राजयोग बहुत सरल है और बहुत सहज विधि से किया जा सकता है, बहुत सरलता से किया जा सकता है और हर कोई कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है और जवान भी कर सकता है, बिजी व्यक्ति भी कर सकता है और इजी व्यक्ति भी कर सकता है। राजयोग हमको बहुत सरल बनाता है, बहुत इसके फायदे हैं। आप करके देखिए, आपको जीवन में उसके फायदे जरूर नजर आएंगे। ओम शांति।